फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। और आधुनिक भारतीय इतिहास में हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, अर्थात भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। हम जानने का प्रयास करते हैं 1857 की क्रांति के माध्यम से भारत का जो जन विद्रोह हुआ, राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, उसे। तो हम बात करें 1857 की क्रांति की प्रकृति या जो स्वरूप है, इस क्रांति का जो प्रतीक है, इस क्रांति की जो प्रवृत्ति है, जो स्वरूप है, वो कैसा था। तो इसको अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग मतों द्वारा समझाया गया। कुछ विद्वान इन्हें सैनिक विद्रोह मानते हैं, सैनिक विद्रोह। कुछ विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई और कुछ विद्वानों द्वारा दोस्तों इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों सैनिक जो विद्रोह बताते हैं वो दो अंग्रेज विद्वान है, सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सिले, इन्हें सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो हम बात करें सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सिले, दोनों विद्वान इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों ने टी.आर. होप्स लिखते हैं सभ्यता व बर्बरता, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। इसमें सभ्य अंग्रेज लोगों को बताया गया, बर्बर भारतीय लोगों को बताया गया कि जो सभ्य और बर्बर लोग हैं इनके मध्य का ये संघर्ष है। इसके अलावा एल आर रिस इन्हें ईसाई और धर्मांधों के मध्य संघर्ष मानते हैं। धर्मांधों, धर्म में अंधे लोग, धर्म में अंधे भारतीयों को बताया गया और ईसाई ब्रिटिश लोगों को बताया गया है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय जो विद्रोह है इसे बताया गया अशोक मेहता द्वारा। एकमात्र व्यक्ति था भारतीय अशोक मेहता। और भारतीय अशोक मेहता की जो पुस्तक थी उसका नाम है द ग्रेट रिबेलियन। इस ग्रंथ में अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एकमात्र विदेशी व्यक्ति था बेंजामिन डिज़रायली। इसे 27 जुलाई 1857 को ब्रिटेन की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे मानते हैं वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का प्रथम युद्ध या प्रथम सैनिक विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनका ग्रंथ है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पुस्तक में इन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। तो ये हमने बात की प्रकृति के बारे में। अब हम बात करें 1857 की जो योजना बनी। दोस्तों ये योजना बनी थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में भारत के दो व्यक्तियों द्वारा 1857 की योजना बनाई गई। अजीमुल्ला खां और एक व्यक्ति था रंगोजी बाबू और अजीमुल्ला खां द्वारा 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में बनाई गई और योजना की तिथि रख दी गई 31 मई। अजीमुल्ला खां नाना साहब की पेंशन बंद कर, नाना साहब जो पेशवा थे, महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन बंद हो गई थी और इसको चालू करवाने के लिए यहाँ इंग्लैंड गए हुए थे। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। इधर रंगोजी बाबू थे, वो 17
सतारा के अपदस्थ राजा, सतारा में किसी राजा को, जो सतारा की जो जागीर थी वो अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई, तो उसके संदर्भ में ये गए हुए थे इंग्लैंड। यहाँ पे ये मिलके इस क्रांति की जो योजना बनाते हैं वो बनाते हैं 31 मई को। आगे हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, कुछ कारणों के बारे में, तो हम देखिए 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से 1857 का जन विद्रोह हुआ। हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारक और कारणों में हम सर्वप्रथम बात करते हैं, इससे जुड़े राजनीतिक कुछ कारण हैं। इन राजनीतिक कारणों की वजह से 1857 का जन विद्रोह हुआ। कारण देखिए दोस्तों, कारणों में हम देखते हैं सर्वप्रथम राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारणों में हम सर्वप्रथम देखते हैं इसके राजनीतिक जो कारण थे वो है लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति, लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति 1836 से इसका शासनकाल था 42 तक। लॉर्ड ऑकलैंड ने आती क्या किया, मुगलों की जो पुश्तैनी परंपराएं थी उनको बंद कर दिया गया और मुगलों को लाल किला खाली करवाने के लिए आदेश दे दिया गया। इस कारण यहाँ इनसे मुगल नाराज थे, तो ये 1857 की क्रांति का कारण भी माना जाता है। तो हम देखते हैं इनके चार जो महत्वपूर्ण है, मुगल, मराठा, फिर आता है अवध। अवध के लोग भी इनसे नाराज थे। और आता है मुंबई के जागीरदार। देखिए मुगलों की पुश्तैनी परंपराएं वो बंद की लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। पुश्तैनी परंपराएं बंद कर दी गई, लाल किला खाली करवाने के लिए कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इनकी बादशाह की उपाधि बंद कर दी गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, मुगलों की बादशाह की जो उपाधि है लॉर्ड डलहौजी द्वारा बंद कर दी गई कि बादशाह लगाना आप बंद करें, आप एक राजा मात्र है, बादशाह नहीं है। तो इस कारण मुगल अंग्रेजों से नाराज थे। यहाँ बात करें मराठा, मराठा को जो क्षेत्र था दोस्तों वो था महाराष्ट्र के लगभग का क्षेत्र। महाराष्ट्र में मराठाओं का उत्कर्ष था। उस समय मराठाओं में जो अष्ट प्रधान होता था वो था पेशवा, और जो इसका अंतिम पेशवा था मराठाओं का वो था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और नाना साहब की क्या कर दी गई, पेंशन अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई। इस कारण मराठा भी यहाँ इनसे नाराज थे। हम बात करें अवध के बारे में। अवध एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उपजाऊ दृष्टि से अत्यधिक क्षेत्र था और यहाँ का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए यहाँ कर की सर्वाधिक प्राप्ति होती थी। इसलिए अवध को राज्य हड़प नीति द्वारा, राज्य हड़प नीति द्वारा, राज्य हड़प नीति, इस राज्य हड़प नीति द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। और इस समय अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। तो हम बात करें, इसको रंगीला शाह भी बोलते हैं, रंगीला शाह या वाजिद अली शाह। ये समय अवध के अंतिम नवाब थे। मुंबई के जागीरदार, मुंबई के जागीरदारों से इनकी जागीरें छीन ली गई। यहाँ डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की, न्यायाधीश इनाम कमीशन, और इस एक्ट के तहत डलहौजी द्वारा यहाँ कुप्रशासन का आरोप मुंबई के जागीरदारों पे भी लगाया गया और यहाँ इनकी जमीनें हड़पने का प्रयास किया।
इसलिए यहाँ मुंबई के जागीरदार भी इनसे नाराज थे। तो हमने बात की राजनीतिक कारणों में। अब हम बात करते हैं कुछ आर्थिक कारणों के बारे में। और आर्थिक कारणों में दो ही कारण सबसे महत्वपूर्ण है, एक है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, जिसे अंग्रेजी सेना में प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों 23 जून 1757 को नदिया जिला, पश्चिमी बंगाल। और ये युद्ध होता है यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव के मध्य। इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव विजय होते हैं और यहाँ का जो अगला नवाब है वो बनाते हैं मीर कासिम को। इस कारण ये भी इनसे नाराज था, सिराजुद्दौला इनसे नाराज था। तो मीर कासिम को यहाँ का अगला नवाब बनाते हैं। फिर हम दूसरे नंबर पे देखें बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये होता है 23 अक्टूबर 1764 को। किन किन के मध्य होता है? ये मध्य होता है मीर कासिम वीएस अंग्रेज मुंदरों के मध्य। मुंदरों में शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के मध्य। इतिहास में ये दो युद्ध 1857 की क्रांति के लिए आर्थिक कारणों में माने जाते हैं। आगे हम बात करें कुछ सामाजिक कारणों के बारे में। तो हम सामाजिक कारणों में देखें, कुछ सामाजिक कारण थे सती प्रथा, कन्यावध, बाकी उस समय अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। वो कुप्रथाएं अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई। इस कारण भारतीय लोग इनसे नाराज थे। तो हम देखें सामाजिक कारणों में 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाइयों को धर्म को खुली प्रसार देगी, ईसाइयों की धर्म प्रसार को खुली छूट दे दी गई, जिस पर भारतीय लोगों का गलत असर रहा। इस कारण 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय लोगों ने ईसाई धर्म का विरोध किया। फिर हम बात करें सती प्रथा पर रोक। अंग्रेजों द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कन्यावध पर रोक, कन्या बलि 1795। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इस कारण भी 1857 की क्रांति का जो प्रसार हुआ वो भारतीय लोगों में व्याप्त आक्रोश था। इस कारण 1857 की क्रांति को व्यापक बल मिला। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारक, जिनमें हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह है। 1857 की जो क्रांति है, इसका जो सैनिक कारण है वो क्या रहा दोस्तों? सैनिक कारणों में हम बात करें, सैनिक कारण, तो इस क्रांति की जो सैनिक कारण थे, सैनिकों का जो अनुपात था वो था 5:1।
यहाँ 5% ब्रिटिश लोग रहेंगे और 1%, सॉरी 5% इंडियन लोग रहेंगे और 1% ब्रिटिश लोग रहेंगे। देखिए यहाँ क्या किया, यहाँ एक लगाया गया भारतीय स्टाम्प एक्ट, भारतीय स्टाम्प एक्ट। और इस भारतीय स्टाम्प एक्ट के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था। 6 महीने के लिए उन्हें वापस नहीं आने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। और फिर नेक्स्ट हम बात करें तात्कालिक इसका जो कारण था, इसका जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, इनफील्ड राइफल्स। दोस्तों ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, इन पे गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अब इनको मुंह से छील के चलाना होता था। गाय भारतीय लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। इस कारण भारतीय चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर रहे थे भारतीय सैनिक। और सर्वप्रथम इसका जो विरोध किया गया वो किया गया मंगल पांडे द्वारा। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारी इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इसका जो तात्कालिक कारण है वो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो ये माना जाता है चर्बी वाले कारतूस। इनफील्ड राइफल्स भारत में आई 1856 में और इसका जो सर्वप्रथम यूज किया गया इनफील्ड राइफल्स का 1854 के क्रीमिया युद्ध में। ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य क्रीमी का युद्ध हुआ, उसमें 1854 में इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। तो हमने देखा है कुछ सैनिक कारणों के बारे में। आगे हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, ब्रिटिश महारानी कौन थी। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता किसे बनाया गया, तो हम देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, वो थे पाम स्टर्डम ब्रिटिश पीएम थे। ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया। प्रमुख अंग्रेज सेनापति वो था कैंपवेल। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह में था कमल व रोटी। कमल और रोटी 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह रखे गए। 1857 की क्रांति का बादशाह की हम बात करें तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत में 1857 की क्रांति के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति थे। आगे हम बात करें 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो मेरठ यूपी से 10 मई क्रांति का प्रारंभ। मेरठ यूपी से 10 मई को। ये देखें हमने कुछ 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
और 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 28 मई को। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। वो हम देखेंगे आगे राजस्थान के इतिहास में। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जो 1857 की क्रांति के जो केंद्र थे, किन स्थानों पे 1857 की क्रांति का केंद्र रहा भारत में, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।